हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम 8.9 में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं जो कि यूपी टेट, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होगा। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लूत स्वर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला क्लास में बताया था उसमें मैंने स्वर के बारे में और वर्ण के बारे में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो आइए इसमें हम प्लूत स्वर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, प्लूत स्वर होता क्या है। तो स्वर साथियों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्वर से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये देखिए, आपके सीटेट एग्जाम 8/1/2019 को पूछा गया है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो एक ह्रस्व स्वर होता है आपका, ठीक है, ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। दूसरा कौन सा होता है? ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार इसका क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कुल 7 प्रकार के होते हैं, मतलब 7 होते हैं। इनकी संख्या 7 है, प्रकार नहीं। प्रकार तो ये है आपका 3 प्रकार। और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और इसमें पूछा है प्लुत स्वर कौन सा है। तो साथियों, प्लुत स्वर पूछा है। और प्लुत स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर में आपका होता है अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है। ये आपका ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर ये 4 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर में आ हो जाता है, आ हो जाता है, ये बड़ी हो जाता है, ये बड़ाऊ हो जाता है। ये जो 3 है साथियों, ये 3 आपके मूल दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो मैं लिखूंगा इसमें, इसके बाद ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये जो होते हैं ये आपके संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं, मगर खास करके आप इन सारे को आप दीर्घ स्वर में ही पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, अ बोलिए, और उसके बाद आ बोलिए। तो अ से ज्यादा समय, यानी कि 1 मात्रा का समय ह्रस्व में लगता है, 2 मात्रा का समय दीर्घ स्वर में लगता है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर में जैसे कि आपका उदाहरण होता है, जैसे कि आप ओम लंबा उच्चारण करेंगे, ओम। ये ओम जो है ये आपका प्लुत स्वर में होता है। जैसे कि आप रामायण पढ़ते हैं तो उसमें ओम, या फिर मंगल भवन या कोई गाना गाते हैं तो उसमें प्लुत स्वर का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है प्लुत स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओम। यानी कि इसमें लंबा समय खींचेगा। जैसे आप कोई गाना गाते हैं और लास्ट का जो स्टेप होता है उसे लंबा खींचते हैं, या किसी को बुलाना रहता है नाम लेके लंबा ऐसे, तो ओम जो है ये प्लुत स्वर का उदाहरण होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको स्वर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 1 से अधिक यानी 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। तो यहाँ पे पूछा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर का आपका उदाहरण था आ था, ठीक है, यानी कि, और इससे पहले जो ह्रस्व स्वर था उसका उदाहरण अ था, यानी इसमें 1 मात्रा का समय लगा, इसमें 2 मात्रा का समय लगा। और जो इससे बेसी पूछ रहा है, इससे बेसी प्लुत स्वर में लगेगा। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, जिसे कहते हैं ओम, ठीक है। तो यानी ये बात कर रहा है ऑप्शन नंबर डी की, प्लुत स्वर। और ये देखिए यूपी SSC मंडी परिषद 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है?
तो अभी मैंने आपको दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर के विषय में बताया, तो ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए इसमें से बताना कि इसमें आपका दीर्घ स्वर कौन सा है। यहाँ पे देखिए, मैंने जब दीर्घ स्वर बताया आपको, तो ये भी मैंने आपको दीर्घ स्वर में बताया, ये भी मैंने बताया और ये भी बताया मैं, ये तीनों ही आपको मैं दीर्घ स्वर में बताया, ये आपका हर्ष स्वर में बताया था। जब मैं बता रहा था, जो मैं लिख रहा था आ बड़ी बड़ाऊ, तो ये तीन मैंने बोला कि ये मूल दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। जब दीर्घ स्वर की बात करें ये भी आ जाए, तो ये जो आपका है ये और ये दोनों आपका ये संयुक्त स्वर में भी गिने जाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 होती हैं। इसका संख्या इसकी संख्या 4 होती है। ए, ओ, औ, ये 4 जो होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। और इसे दीर्घ स्वर में ही काउंट किया जाता है। और अलग से पूछ लेता है तो इसका ऐसे आंसर देते हैं। यहाँ पे पूछा है बस दीर्घ स्वर, ठीक ना, तो दीर्घ स्वर इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आ जो है दीर्घ स्वर है और ये संयुक्त स्वर होते हैं और ये ह्रस्व स्वर है आपका, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अभी मैंने संयुक्त स्वर आपको लिख के बताया था कि संयुक्त स्वर इसमें कौन कौन सा है, तो ये पूछ रहा है इसमें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको ए बताया था संयुक्त स्वर है, अ भी बताया था संयुक्त स्वर है, ओ भी बताया था संयुक्त स्वर है, और जो बड़ाऊ होता है ये दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 30/9/2019 को सेकंड शिफ्ट में। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, ये पीसीएस लेवल में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में मैं स्वरों की संख्या आपको बताता हूं। स्वर की संख्या हिंदी में 11 होता है। और अगर पूछेगा मूल भाषा में, मूल भाषा का मतलब संस्कृत, संस्कृत से हमारा हिंदी बना है, ठीक है। तो अगर मूल भाषा में पूछेगा, मूल तो 13 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है 11, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में ये पूछेगा हिंदी से, ठीक है। पूछ रहा है स्वर जब 11 होते हैं तो इसमें पूछा है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर इसमें आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ह्रस्व स्वर जो होता है वो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होता है, अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ये 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वर किसका भेद है? तो साथियों स्वर किसका भेद है, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर आपका किसका भेद है? वर्ण का, ठीक है। वर्ण साथियों, जैसे जो वर्ण है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वर आपका हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है ये, अगर आप लोग पहला क्लास देखे होंगे तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। और स्वरों का भी मैंने आपको भेद बता दिया है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ये तीनों ही मैंने आज डिस्कस कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में साथियों मैं व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का तो हम देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों पूछ रहा है 2 मात्रा का समय या ह्रस्व से बेसी। तो जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और यहाँ पे पूछ रहा है 2 मात्रा का समय लगता है,
या हरस्व से दोगुना समय लगता है, तो हरस्व से दोगुना इसमें लग रहा है और 2 मात्रक समय, यानी कि दीर्घ स्वर पूछ रहा है, ठीक है। और दीर्घ स्वर का एक और नाम होता है, हरस्व स्वर का एक और नाम होता है। क्या होता है? तो हरस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है, एक ही होता है। ये जो लघु स्वर है इसे ही हरस्व स्वर कहते हैं, और ये गुरु स्वर जो है इसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने यहाँ पे दीर्घ स्वर ना देके गुरु स्वर दे दिया। तो इसका यहाँ पे इसका नाम और भी हो सकता है, या तो हरस्व स्वर इसे कहा जाएगा, दीर्घ स्वर कहा जाएगा, दीर्घ स्वर इसे कहा जाएगा, या गुरु स्वर कहा जाएगा, या द्विमात्री स्वर कहा जाएगा, ठीक है। ये सारे ही इसके नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।